बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा वाक़या, अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या कि एक देसी चेयर लिफ्ट जिसको मकामी ज़बान में डोली भी कहा जाता है, वो पिछले कई घंटों से हवा में मुअल्लक़ है। सुबह 7:30 बजे का ये वाक़या है जब स्कूल के बच्चे इस डोली के ज़रिए घरों से निकलते हैं और इस डोली के ज़रिए अपने स्कूल पहुंचने की कोशिश करते हैं। बताया ये गया है कि 3 रस्सियों पर ये जो डोली थी इसको यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा था, कई अरसे से ऑपरेट किया जा रहा था। और यहाँ पर 7 बच्चे हैं स्कूल के जिनकी उम्रें 10 से लेकर 15 साल के दरमियान बताई गई हैं। और एक जो शख्स है उसके बारे में बताया गया है कि वो स्कूल का टीचर है या कोई फिर मकामी शख्स है। ये तो जब ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी। अब मुश्किल सूरत हाल ये है कि अंधेरा छा चुका है। 11वें घंटे में ये ऑपरेशन जो है वो ये वाक़या जो है 11वां घंटा इसका जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो चल रहा है। इतना तवील ऑपरेशन और इतना मुश्किल तरीन ऑपरेशन शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हुआ हो। इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन पहले भी होते रहे हैं, बर्फ़ानी इलाकों में होते रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में होते रहे हैं, समंदरों में होते रहे हैं, मैदानी इलाकों में होते रहे हैं। लेकिन ये अपनी नौइयत के एक मुनफरिद वाक़या है कि जो डोली या चेयर लिफ्ट 3 रस्सियों के ऊपर थी, उनमें से 2 रस्सियाँ टूट चुकी हैं और एक रस्सी पर ये डोली जो है ये हवा में मुअल्लक़ है। इस डोली के करीब जब हेलीकॉप्टर पहुंचता है, अब पाकिस्तान फ़िज़ाइया के का एक हेलीकॉप्टर और पाक आर्मी का एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर सरगर्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यहाँ से भी गया है। तो ये टोटल 3 हेलीकॉप्टर्स इस काम में मसरूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़ाल किरदार अदा कर रहा है वो आर्मी का और पाक फ़िज़ाइया का हेलीकॉप्टर अदा कर रहा है। SSG कमांडोज़ के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को, इन 8 अफराद को वहाँ से बहिफाजत निकाला जा सके। बीच में ये एक खुशगवार ख़बर इतनी सी आई कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए फंसे हुए तमाम 8 अफराद को खाना पहुँचाया गया, जूसेस, दवाइयाँ पहुँचाई गई और पानी पहुँचाया गया। अब ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन जो है ये किस वजह से, एक तो तकरीबन 30 फुट की बुलंदी पर इस डोली से ऊपर एक दूसरी तार है जो बीच में रुकावट पैदा कर रहा है। जो SSG कमांडो उतरता है, इस डोली के करीब पहुंचता है तो फिर बीच में वो जो एक तार है वो रुकावट बन रही है। अगर हेलीकॉप्टर इस डोली के करीब आता है, बहुत करीब आता है, तो ये जो हेलीकॉप्टर के पर हैं, जो पंखे हैं, इनका हवा का इतना दबाव है कि फिर वो डोली हिलने लगती है, हवा में झूलने लगती है। तो ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन है। दिन की रोशनी में अगर ये मुकम्मल नहीं हो सका तो अब सवाल ये है कि रात के अंधेरे में ये किस तरह कंप्लीट होगा ये ऑपरेशन। रात का अंधेरा और फिर वहाँ पे जो रिकत आमेज़ मनाज़र हैं, जो इन लोगों के प्यारे हैं, जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो जिस कैफियत में मुब्तला हैं, ज़ाहिर है कि एक तकलीफ़ दे सूरत हाल है जब आपके प्यारे इतना तकरीबन 1200 फुट की बुलंदी पर, 1200 से 1500 फुट की बुलंदी के बारे में कहा गया है कि ये डोली जो है वो हवा में मुअल्लक़ है। और लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रो के दुआएं कर रहे हैं। पूरी कौम की नज़रें इस ऑपरेशन के ऊपर लगी हुई हैं। पूरी कौम दुआ गो है कि यह ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हो। चेयर लिफ्ट, आपने ये नाम भी सुना है, आपने शायद इसमें सैर भी की हो। केबल कार ये इसी नौइयत की चीज़ है, लेकिन ये देसी चेयर लिफ्ट होती है। इसमें कोई जो है, इसमें ज़्यादातर जो देसी चेयर लिफ्ट होती हैं वो हाथों से ऑपरेट होती हैं या फिर पुराना इंजन इस्तेमाल होता है या फिर लकड़ी से या लोहे से एक केबन नुमा चीज़ बनाई जाती है, बॉक्स बनाया जाता है जिसको बतौर डोली ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इन पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए, चूँकि यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में सड़क का इंतज़ाम नहीं है, पुल का इंतज़ाम नहीं है, और इतना ऊंचाई पर पुल का इंतज़ाम चूँकि पाकिस्तान है और यहाँ पर इन पसमानदा और दूर दराज इलाकों पर इतनी हुकूमत की तवज्जो भी नहीं जाती। अब इस चीज़ का एक पहलू ये भी है कि क्यों यहाँ के लोगों को देसी डोली का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो देसी डोली है ये रस्सियों के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है, उसको बाकायदा खींचा जाता है।
اس کے پہیے بھی ہوتے ہیں اور یہ آہنی جو ہے لوہے کے تار بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں اور عام رسی جس میں لوہا نہیں استعمال ہوتا اس میں اس رسی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ آہنی تار جو بنیادی مین کیبل ہے اس کے اوپر یہ ڈولی لٹکی ہوئی ہے۔ خوش قسمت یہ بھی یہ ہے کہ تقریباً 11 گھنٹے کے بعد بھی یہ کیبل اپنی جگہ پہ مستحکم ہے اور ڈولی اس میں لٹک رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قسم کی ڈولی کا اگر استعمال کیا جاتا ہے ان علاقوں میں تو اس کے لیے SOPs کیا ہیں؟ اگر کوئی رسی استعمال کی جاتی ہے، اگر کوئی ڈولی یا چیئر لفٹ استعمال کی جاتی ہے تو کیا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کسی بھی چیئر لفٹ کے لیے کیا وہ فالو کیے گئے ہیں؟ کیا مقامی انتظامیہ کو پتہ ہے کہ اس کے علاقے میں اس کی حدود کے اندر کتنے چیئر لفٹ ایسے کام کر رہے ہیں؟ کون اس کو آپریٹ کرتا ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ کیا اس کے لیے قواعد و ضوابط ہیں؟ کس طریقے سے اس کی مینٹیننس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر مشینری، ہر اس قسم کی جو سہولت ہے اس کی مینٹیننس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ عام بچوں کے جو جھولے ہوتے ہیں پارکوں میں ان کو بھی بار بار چیک کیا جاتا ہے اور چیک کرنا پڑتا ہے کہ جی ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے گا۔ تو آج یہ جو صورتحال ہے، جب یہ تحقیقات مکمل ہوں گی، جب یہ آپریشن مکمل ہوگا، اللہ کرے یہ کامیابی سے مکمل ہو، تو اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ اس ڈولی میں کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ کیا یہ گنجائش سے زیادہ لوگ اس میں بٹھائے گئے تھے؟ کیا یہ جو رسیاں ٹوٹی ہیں یہ بوسیدہ ہو چکی تھیں، بہت زیادہ استعمال ہو چکی تھیں؟ یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کی چیزیں ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹانڈا ڈیم کوہاٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، 54 یا غالباً 57 بچے ایک کشتی میں سوار کرائے گئے تھے۔ اب کشتی کی گنجائش کتنی ہے وہ کشتی میں خود دے کے آیا ہوں، اس میں بہت کم لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور اس میں مدرسے کے چھوٹے چھوٹے 57 بچوں کو بٹھایا گیا تھا اور وہ کشتی ڈوب گئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 45-50 بچے جو اس میں شہید ہو گئے۔ اب یہ جو آپریشن ہے یہ اب چل رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، ہیلی کاپٹر پرواز کر سکے گا، یہ آپریشن چل سکے گا، یہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ اگر خدا نخواستہ بارش ہوتی ہے تو پھر اس آپریشن میں بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، ہیلی کاپٹرز کی پرواز، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے، خوشگوار ایک خبر یہ آئی ہے کہ نائٹ ویژن کا انتظام ہے ان ہیلی کاپٹر کے پاس اور نیچے بھی ایسا انتظام کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ڈولی گرتی ہے تو کم سے کم جانی نقصان ہو اور ان لوگوں کو محفوظ طریقے سے اس ڈولی سے اتارا جا سکے اور یہ محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کو جا سکے۔ ہماری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ یہ آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہو۔ بہت شکریہ۔